आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। वो है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल। So we would study about the basic concepts of organization and the principles of organization, यानी संगठन की मूल अवधारणाएं एवं सिद्धांत। इसके तहत सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, संगठन क्या होता है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा माना गया है, क्योंकि इसके अर्थ की स्पष्टता के बाद ही इसके सिद्धांतों की समुचित जानकारी हो सकती है। तो जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तब तक आप इसके प्रिंसिपल्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझ पाएंगे, इसके सिद्धांतों और इसकी विशेषताओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि लोक प्रशासन में अगर किसी भी नीति का क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि ऑर्गेनाइजेशन हो, एक संगठन हो, और वो संगठन योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य की पूर्ति को करे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन का तात्पर्य समझने का प्रयत्न हम करेंगे। तो निश्चित लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा संपादित कार्यों के संयोजन की प्रक्रिया को संगठन कहा जाता है। यह प्रबंध एवं संयोजन प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण सोपानीय कार्य है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इसका मतलब कोई एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जब व्यक्तियों का समूह कार्य करता है, जब पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करता है, तो उसको हम संगठन कहते हैं। यह जो संगठन होता है, इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो प्रबंधन है, वो सोपानीय होता है, हायरार्किकल होता है। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम किया जाता है तो वो हायरार्की के अनुसार किया जाता है या वो सोपानीय अनुसार किया जाता है, सोपान के तहत किया जाता है। इसका मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो सोपान में ऊपर होते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं। ये प्रबंधन के ऊपर के तबके के लोग हैं। ये मैनेजमेंट में टॉप लेवल लोग होते हैं। इनका काम डिसीजन मेकिंग होता है एंड फाइनल अकाउंटेबिलिटी भी इन्हीं की होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमें जानना आवश्यक है यहाँ पर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, किसी भी सोपान की व्यवस्था के अनुसार होता है, यानी ऊपर से नीचे तक काम चलता है। संगठन के द्वारा ही उपलब्ध साधनों के प्रयोग हेतु रचनात्मक क्षेत्र तैयार करने की कोशिश की जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संगठन के द्वारा जो उपलब्ध साधन है, इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास अपने खुद के रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज को वो यूज करते हुए क्रिएटिव तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की
या अपने ऑब्जेक्टिव को पाने की कोशिश वो करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे ही काम नहीं करता है। वो अपने एक तो पहले व्यक्तियों का एक समूह बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही प्लान्ड वे में काम करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, अपना लक्ष्य निश्चित करते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही काम करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो रिसोर्सेज उनके पास है, जो साधन उनके पास है, उनकी वो उपलब्धता देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास और उन रिसोर्सेज को हम सबसे ज़्यादा किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें। दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी कार्य को योजनाबद्ध रूप में संपादित करना ही संगठन है। कार्य को शुरू करने से पहले उसको सुव्यवस्थित रूप में नियोजित करना ही संगठन है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो भी काम कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको योजनाबद्ध तरीके से बहुत ही प्लान्ड वे में उस काम को करना इज ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ना केवल उस काम को प्लान वे में करना इज ऑर्गेनाइजेशन, वरन हम ये भी कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित रूप में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपना काम करना और सिस्टमैटिक तरीके से प्लान्ड वे में काम करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना इज ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी है, उसने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। उसमें कहा गया है, संगठन शब्द का तात्पर्य किसी वस्तु की व्यवस्थित संरचना बनाना है या किसी वस्तु के आकार को सुनिश्चित करके उसे कार्य करने की स्थिति में लाना है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे टू फ्रेम एंड टू पुट इनटू द वर्किंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना इज ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन है, और उसको सुव्यवस्थित ढंग से भी पूरा करना इज ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो फ्रेम किया जाए कोई काम, इसका मतलब पहले डिसाइड किया जाए कि कौन सा काम करना है और फिर उसको वर्किंग ऑर्डर में लाना, उसको फंक्शनल बनाना कि इस तरीके से ये काम पूरा किया जाएगा, ये भी निश्चित करना इज ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 तत्व मिले हुए हैं। देयर आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है, यह कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो पहली चीज जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव के लिए ही किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सामने होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए जब एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करता है देन दैट इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है, इसमें सहयोग की भावना होती है। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रुप इम्पोर्टेंट है। जब ग्रुप ऑफ पीपल कोऑपरेट करके किसी एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही प्लान्ड वे में पाने की कोशिश करते हैं देन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, वो एक संगठन कहलाया जाएगा। तो इसमें सहयोग की भावना है
जो व्यक्तियों का समूह है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एक फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, तो उनमें आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को वो पा सकें। दिस इज अनदर एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा एलिमेंट या तीसरा तत्व संगठन का होता है, इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में हम एक फीचर ये भी देखते हैं कि इसमें एक इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं। ये व्यक्तियों के समूह का काम होता है। इसमें अनेक लोग मिलकर काम करते हैं। कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स बनाएंगे, कुछ रिकॉर्ड्स रखेंगे, कुछ जो प्रैक्टिकल काम है वो करेंगे। तो सब मिलकर जब काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाएगा। तो इसमें अनेक व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है। संगठन का अर्थ वैसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों द्वारा कार्यों का संपादन विशेष रूप से हो। संगठन अनेक व्यक्तियों की ऐसी संरचना है जिसमें व्यक्ति अपने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के वास्ते योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है, इट्स काइंड ऑफ अ सिस्टम, जहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे के जो ड्यूटीज है उनको देखते हुए सब मिलकर जब एक फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर रूपी संगठन में अनेक अंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, नाक, पैर और रक्त संचार नाड़ियां आदि अपने निर्धारित कार्यों का संपादन करके शरीर रूपी सजीव संगठन को बनाती हैं। तो जैसे ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हैंड्स, ears, nose, legs, also veins, arteries, nerves, etc. तो जब ये सारी चीजें मिलकर ह्यूमन बॉडी में एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए, फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं, और फिक्स ऑब्जेक्टिव क्या होएगा इन सब का, कि इस ह्यूमन बॉडी को ठीक से चलाए रखना, इसको सस्टेन करना ठीक से, ये इन बॉडी पार्ट्स का ऑब्जेक्टिव होगा। तो जैसे उस एक ह्यूमन बॉडी के लिए ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं एक फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एक फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो मिलकर कोऑपरेट कर प्लान वे में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, then that is known as organization. ये सभी अंग या तो एक दूसरे पर आधारित होते हैं या निश्चित संबंधों के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर या तो इंटरडिपेंडेंट होंगे या एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ताकि वो सब मिलकर किसी काम को कर सकें। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे को
सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और तभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। इनमें से किसी एक अंग के भी अपने कार्यों को छोड़ने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है। जैसा ह्यूमन बॉडी में होता है कि अगर हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट ठीक से फंक्शन ना करे तो हमारे पूरे बॉडी पर उसका असर पड़ेगा। अगर हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पूरे बॉडी पर असर पड़ेगा। अगर आर्टरीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो पूरे बॉडी पर उसका असर पड़ेगा। तो जिस प्रकार शरीर के अंगों द्वारा अपने स्थान से कार्यों का संपादन करना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार किसी निश्चित उद्देश्य की गई व्यवस्था संगठन करना कहलाता है। तो जैसा बॉडी पार्ट्स में होता है कि सब मिलकर किसी एक काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो वो काम हो सकता है और हो भी जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए की गई जो व्यवस्था है कि ये ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज बनाना है तो ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग ऑफ ब्रिज। तो ये अगर इस ब्रिज बनाना है तो उसके लिए जो ब्रिज कॉर्पोरेशन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करेगा। पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर उसके बाद लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन से लोग ये काम करेंगे, फिर उनको ट्रेन किया जाएगा, जमीन देखी जाएगी कि ब्रिज कहाँ बन सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। तो सब मिलकर बहुत ही प्लान वे में ये सारा काम करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिज बनाना, और सब मिलकर ये ब्रिज बनाएंगे। तो दिस इज नोन एज, दिस होल फंक्शन, दिस होल सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। संगठन करना, संगठन से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे मानव शरीर है वह निश्चित कार्यों की संपादन की व्यवस्था करता है और ये जो निश्चित कार्य है वो सभी अंगों द्वारा किए जाते हैं। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जो निश्चित कार्य है वो सभी पार्ट्स द्वारा या सभी अंगों द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के सभी अंगों द्वारा वो किए जाते हैं। तो इंग्लिश में संगठन को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का जो अगर हम अर्थ देखें तो इसका मीनिंग ही होता है कि एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था। इसका मतलब है कि एक सिस्टमैटिक सिस्टम बनाना जिससे कि एक फिक्स ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। तो ये आज हमने ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग को समझने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगी।